हेलो साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग जहां पे भी होंगे अच्छे ही होंगे। तो आज एक नया टॉपिक जो आपके अपने चैनल पर विद्या कोचिंग क्लासेस पर मैं मोहम्मद आसिफ अजीज अपनी कोचिंग विद्या कोचिंग क्लासेस से ही डायरेक्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। एक नया टॉपिक है जिसमें साधारण सी संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ कोष्ठक के साथ में। कोष्ठक क्या है इनको अब जान लेते हैं कि कोष्ठक है क्या। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग वाला टॉपिक मैंने आपको एक साथ वाला बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उसी तरह से उसमें जो हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि साधारण संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ, साधारण संख्याएं मान लीजिए जैसे उसमें भिन्न होती थी 8/4 या 5/6, इसी तरीके से इसमें जो है कि भिन्न नहीं होगी लेकिन सारी संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, साधारण संख्याएं, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ, वो भी ब्रैकेट यानी कोष्ठक के साथ में होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रैकेट या कोष्ठक क्या है और कैसे जो है इनके बारे में कितने प्रकार के ये होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक अपनी परिभाषा में अकॉर्डिंग टू मी मैं कहना चाहूंगा, जैसे कोष्ठक की बात या ब्रैकेट की बात की जाए तो ब्रैकेट एक है एतबार से जैसे हमारे और आपके इंसानों के या जानवरों के अपने घर होते हैं, उसी तरीके से एक कहा जाए तो संख्याओं का घर ही होता है ब्रैकेट, जिसमें संख्याएं होती हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं देखिए देखिए जब भी आप देखें कि इस तरीके से कोई चीजें खिंची हुई हैं और उसके अंदर संख्याएं हैं, तो इस तरीके के ब्रैकेट को हम कहते हैं छोटा कोष्ठक। यह हो गया छोटा ब्रैकेट। और जब आप देखें कि इस तरीके से कोई भी संकेत खिंचा हो और उसमें उसके बीच में कोई संख्याएं हैं, तो इस तरीके की चीज को हम कहते हैं मंझला कोष्ठक या मंझला ब्रैकेट। और जब भी आप इस तरीके से देखें, इस तरीके का संकेत देखें, तो समझ जाएं कि इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट या कोष्ठक। और इनके अलावा एक चीज, अहम चीज याद रखिएगा, जब इस तरीके की चीज को देखें आप, रेखा इसको बोलते हैं, जब भी इसमें भी संख्याएं रहती हैं, कैसे इनके नीचे जितनी संख्याएं आएंगी इसको बोलते हैं रेखा। हम आज इन चार के बारे में आपको बताएंगे और इन चारों के बीच में, इन चारों के 1 2 3 4 चारों के बीच में संख्याएं रहती हैं, इसीलिए हम इनको अपनी भाषा में संख्याओं का घर कहते हैं। तो टॉपिक जो है वो साधारण सी संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ, वो भी कोष्ठक में जब हो, उनके साथ साथ कोष्ठक भी हो, तब उनको हम हल कैसे करते हैं। देखिए, इसमें हमने आपको एक चीज बताई थी पिछले वीडियो में। जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहले तो उनसे निवेदन है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, और जिनको ये जानकारी जाननी हो कि ये भग जग क्या है, इसके बारे में मैंने अपने बीते हुए वीडियो में, जिसमें हमने भिन्नों के जोड़ घटाना गुणा भाग को एक साथ के बारे में बताया था, उसमें भग जग का जिक्र किया है। इसमें भी करेंगे। देखिए, ये जो भग जग है, ये भा से मतलब भाग, गा से गुणा, और ये जा से जोड़, और घा से घटाना, ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इस भगजग में आपको मैंने पहले बताया
कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। इसी तरीके से जब भी हम इन चिन्हों को देखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले, सबसे पहले जो भी संख्या रेखा के नीचे लिखी हुई होगी उसको हम हल करेंगे, बाकी सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। जब ये हल हो जाएगा तब दूसरा नंबर आता है, जो संख्याएं इस ब्रैकेट के अंदर होगी, ये छोटा ब्रैकेट या छोटा कोष्ठक, इसके अंदर की संख्याओं को हम हल करेंगे, बाकी चीजों को भूल जाएंगे। फिर तीसरा नंबर आता है मंझले ब्रैकेट का। इस मंझले ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं होंगी उसको हल करेंगे, बाकी को भूल जाएंगे। उसके बाद इस सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट हम हल करते हैं, इसकी बारी हमेशा सबसे बाद में आती है। अब देखिए, चलते हैं हम अपने सीधे सवालों पे कि हमारे सवाल क्या हैं। तो सवालों में हमेशा नियमों का पालन करते रहना चाहिए कि नियम, अगर हम नियमों से भटकेंगे तो हमारा सवाल गलत जरूर हो जाएगा। और देखिए, हमने पहले भी बताया है कि किसी भी चीज को जानने के लिए पहले जब तक हम उसको विस्तार पूर्वक नहीं जानेंगे, उसके बारे में शुरुआत से कैसे पैदा हुआ, कैसे मरा, तब तक ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज हम अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक जो होती हैं वो अच्छी जरूर होती हैं, लेकिन किसी भी चीज को जानना है अगर, तो हमेशा विस्तार पूर्वक पहले जाने। तो अब हम सवाल पे चलते हैं। मान लीजिए शुरुआत करते हैं, ये बना हुआ है सबसे बड़ा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से शुरुआत कर दिए। उसके बाद लिखा है 8 भागे 2 गुणे 3 और फिर ब्रैकेट खिंचा हुआ है। ये ब्रैकेट देखिए, ये वाला मंझला वाला खिंचा हुआ है, इसके अंदर 4 प्लस 2, ये वाला बंद है। और फिर देखिए, या बंद ना करें तो हम मान लीजिए इसको कर देते हैं 3 प्लस 2 माइनस 1, ये देखिए बंद कर। देखिए, ये जो छोटी छोटी संख्याएं ले रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, इसलिए हम छोटी छोटी संख्याएं ले रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए ये वाला ब्रैकेट आपका बंद हो गया और साथ में बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया। और अब इसमें रेखा, अगर रेखा देखिए 2 और 1 के बीच के ऊपर रेखा खिंची हुई है, तो हम सबसे पहले नियम हमारा है कि हम कौन सा ब्रैकेट करेंगे, रेखा वाला। अब उसके नीचे चाहे प्लस हो, चाहे घटाना हो, चाहे कुछ भी हो, बाकी हम भाग जग का नियम बिल्कुल यहां पे भूल जाएंगे। यहां पे भाग जग का नियम भूल जाएंगे। अगर रेखा केवल इतने के ऊपर खिंची हुई है तो इस कोष्ठक के अंदर देखिए जोड़ घटाना दोनों है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले जोड़ करेंगे फिर घटाना, नहीं, पहले हम रेखा के नीचे वाली संख्याओं को हल करेंगे, उसके बाद कुछ किसी भी चीज को हम छेड़ेंगे। ये मत करिएगा कि आपने सर बताया था भाग जग में कि पहले जोड़ करते हैं फिर घटाना करते हैं, वो भाग जग का नियम है। लेकिन जब भी आप इस रेखा को देखिएगा तो हमेशा रेखा के नीचे जितनी संख्याएं आ रही हैं और उन संख्याओं के बीच में जो भी कहेगा घटाना, गुणा, जोड़, जो भी, उसको करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, बाकी सबको हम ऐसे ही उतार लेंगे। हम नियमों से चलते रहेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। फिर उतार लेंगे 4 प्लस 2, तो सबसे पहले हमारी रेखा हल करनी है, यानी कि इस ब्रैकेट को भी साथ में लगा के चलना है। और रेखा 2 और 1 के नीचे है, और 2 और 1 में कह रहे हैं 2 माइनस 1, यानी 2 से 1 को घटा दीजिए, तो 3, फिर प्लस का निशान, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, रेखा हमारी हल हो गई। अब हम हल करेंगे, देखिए अब हम चलेंगे छोटे ब्रैकेट के पास में, बाकी सबको हम ऐसे ही उतार लेंगे। 2 गुणे 3, 4 प्लस 2। अब देखिए इसके अंदर जो भी लिखा हुआ 3 और 1 4, इसको भी हमने बंद किया, हल हो गया। देखिए, लेकिन अब हटाएंगे कैसे, 2 गुणे 3, फिर मंझला ब्रैकेट, देखिए 4 प्लस 2। अब देखिए इसके अंदर कुछ भी करना नहीं है, बचा है
छोटा ब्रैकेट जो है इसके अंदर कुछ भी करने के लिए बचा नहीं है, इसलिए इस छोटे ब्रैकेट को हटा देंगे और इसके बाहर देखिए कोई निशान जब नहीं होता तो गुणे का निशान आ जाएगा। अब आ गया गुणे का निशान और 4। अब ये मंझला ब्रैकेट लगा था, लगाइए और फिर बड़ा लगा दीजिए, छोटा ब्रैकेट भी हल हो गया। अब बारी आती है मंझले की, तो 8 भागे 2 गुणे 3, 4 प्लस 2 गुणे 4। अब देखिए, अब मंझले ब्रैकेट के अंदर अब हम भाग जग का नियम लगाएंगे। देखिए इसमें कोई रेखा भी नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन दो चीजें, एक जोड़ भी करना है और गुणा भी करना है। तो अब भागजग में निशान में होता है हमेशा पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। अगर भाग नहीं है तो पहला शुरुआत करेंगे गुणा से, अगर भाग नहीं है तो इसमें भाग नहीं है लेकिन गुणा है, यानी कि 4 को ऐसे ही लिखिए, प्लस 4 दूनी 8। अब मंझला ब्रैकेट बंद करिए। अभी मंझला ब्रैकेट पूरा हल नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर की जो संख्याएं अभी उसको जोड़ना बाकी है, यानी 8 भागे 2 गुणे 3, मंझला ब्रैकेट लगाइए, 4 और 8 हो गया 12। अब देखिए मंझला ब्रैकेट अब हटेगा, 8 भागे 2 गुणे 3। देखिए मंझला ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या जो है अब उसको ना तो जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुणा करना है, ना भाग, यानी कुछ भी नहीं करना है। तो अब सीधे मंझला ब्रैकेट हटेगा, लेकिन मंझले ब्रैकेट के बाहर जब कोई निशान नहीं है तो गुणे का निशान आ जाएगा। अब बचा क्या, 12। देखिए मंझला ब्रैकेट हमारा हट गया। अब बचा क्या भाई, 12 बचा, नहीं बड़ा ब्रैकेट बचा। ये देखिए अब इसको उतार लेते हैं हम इधर। पहले देखिए 8 भाग 2 गुणे 3 गुणे 12, 2 गुणे 3 गुणे 12। देखिए अब इसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर देखिए ये पूरे जो नियम चलेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ये वाला नियम चलेगा। हर ब्रैकेट के अंदर अगर सारी चीजें हैं तो ये वाला नियम हमेशा याद रखिएगा, चलेगा जरूर। तो देखिए इसमें भाग है और गुणा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग, यानी हम भाग करेंगे। भाग कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, यानी 8 भागे 2, यानी 8 भाग की जगह गुणे का निशान और इसके बटे में 1 मान लिया, इसको पलट के लिख दीजिए 1/2। अब देखिए सारे गुणे ही हो गए, सबको अब गुणा करना है। अब गुणा करेंगे तो कैसे, 2 एकन 2 काट दे, 2 छंग 12, यानी ऊपर क्या बचा, 8 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 6। अब सबका आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 6 तियां 18, 18 एकन 18 और 18 अठे 144। बस देखिए ये ब्रैकेट भी हट गया। अब सीधे इसको हम आंसर लिख देते। इसमें देखिए सारे ब्रैकेट थे और सारे नियमों को इसमें कैसे किया गया है, क्या आप इसको आसानी से समझ सके हैं या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस आप नियमों के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे ही आप नियम से हटेंगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसमें जरा सा नियम से आप भटके यानी आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए छोटा सा सवाल हम आपको बताते हैं। छोटा सवाल देखिए, मान लीजिए, पहले मान लीजिए अब इसमें ब्रैकेट नहीं है, किसी भी तरीके का ब्रैकेट नहीं है। अगर लिखा हुआ है 8 भागे 4 गुणे 2 प्लस 3 माइनस 4 भाग 2, कैसे करेंगे, हमेशा करते क्या है, पहले भाग। तो कहां से कहां तक भाग है, यहां से यहां तक भाग है और यहां से यहां तक भाग का निशान लगा हुआ है। इनको हल कर लेंगे, यानी 8 ये भाग 4 के बटे में, हर संख्या के बटे में 1 होता है, भाग की जगह गुणे का निशान पलट दीजिए, यानी 4 के बटे में 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, फिर गुणा 2 प्लस 3 माइनस इसमें 4, भाग की जगह गुणे का निशान, 2 के बटे में 1 है, हर संख्या के बटे में 1 होता है, पलट दीजिए 1/2। अब 4 दूनी 8, 2 एकन 2 गुणे 2 प्लस 3 माइनस 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। देखिए भाग हो गया। अब इसमें क्या बचा है, गुणा। देखिए गुणा बचा हुआ है, अब गुणा करेंगे तो गुणा यहां से यहां तक है, यानी 2 दूनी 4 प्लस 3 माइनस 2। अब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, 4 3 7 माइनस 2। अब क्या घटाना बचा, 7 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5। देखिए आंसर आ गया। अब समझ लीजिए आपको हमने बता दिया कि साधारण संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कोष्ठक के साथ में हो तो कैसे करते हैं, और बिना कोष्ठक के भी हो अगर
इस तरीके से तो कैसे करते हैं। बस ख्याल रखिएगा, कोष्ठक के अंदर भी ये नियम लगाना है और कोष्ठ नहीं है तब भी ये नियम लगाना। और ये नियम अगर लीजिए एक कोष्ठ के अंदर कोई भी भाग जोड़ना कुछ भी और रेखा रेखा भी है इसको के अंदर, तो सबसे पहले हम रेखा को हल करेंगे, रेखा की वाली संख्याओं को हल करेंगे, चाहे वो जोड़ने को कहे या घटाने को या भाग करने को। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आप लोगों को ये जानकारी ऐसी लगी, और नए जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे हमारे नए आए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि एक बार आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हम जो है ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे आप तक ऐसे नए नए टॉपिक गणित के पहुंचाते रहेंगे। इनको एक बार फिर से कहूंगा कि ये जो चीजें हैं यही गणित की जड़ है। अगर इनको हम अच्छे से समझ या पढ़ लें तो हम आगे बढ़ने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।